हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है अपना ये कोड। यानी कि हमारा सीएमएस का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और हमने उसको पीके मज़ा टीवी जो मेरी डोमेन थी वहाँ पर हम अपलोड भी कर चुके हैं। लेकिन अब इसकी मैं कॉन्टैक्ट अस की जो फंक्शनैलिटी है, कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर जो हमारा फॉर्म था उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करवाना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से कांटेक्ट करे हमें वो डायरेक्ट मैसेज जो है हमारी मेल में हमें रिसीव हो। सो उसके लिए यहाँ पर ये तो हमारी साइट के ऊपर था। यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म तो है लेकिन वो वर्केबल नहीं है, वो वर्किंग नहीं कर रहा। सो उसका हल क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने जो कंप्यूटर के अंदर हमारी फाइल क्रिएट की हुई है कॉन्टेक्ट अस का पेज, हम उसके अंदर एडिटिंग करेंगे, बाद में यही फाइल अपलोड कर देंगे और उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस की जो फाइल है इसको दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये हमने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। और ये फॉर्म के अंदर जो है मैं इसके नेम वगैरह लिख लेता हूँ। ठीक है, ये एक्शन है, फॉर्म को मेथड दे देता हूँ कि इसको पोस्ट का मेथड रहे इसके लिए, और इसका नेम जो है इनपुट फील्ड के लिए मैं दे देता हूँ नेम का ही नेम। और सेम इसी के लिए यहाँ पे ईमेल के लिए भी नेम में दे देता हूँ ईमेल। अच्छा, इसका जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट नहीं रखता मैं, बल्कि ईमेल लिख देता हूँ ताकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाए, कोई और डाटा यहाँ पर एंटर ना हो। ठीक है, वेबसाइट के लिए भी मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ वेबसाइट का ही, और मैसेज के लिए मैं नेम दे देता हूँ नेम कमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सबमिट के बटन को ऑलरेडी दिया हुआ नेम। अब मैं यहाँ पर फॉर्म के ऊपर आकर पीएचपी की मदद से डाटा गेट कर लूंगा पोस्ट के जो वेरिएबल अरे के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है। यहाँ पे इफ की मदद से चेक कर लेता हूँ। इफ इस सेट होता है डॉलर अंडरस्कोर सॉरी पोस्ट और इसके अंदर सबमिट, यानी कि सबमिट को अगर क्लिक करता है तो देखते हैं इसको, यहाँ पर हम इको लिख देते हैं गुड। चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। एक सिंगल कोर्स खत्म। यहाँ पर आके चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले पेज को। सॉरी, ये तो मेरा नेट के ऊपर जो की हुई है हमने अपलोड, ये वो हो रही है। अभी हमने इसके अंदर चेंजिंग नहीं की, हम अभी लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं। इसको आकर रिफ्रेश कर देता हूँ एक दफ़ा मैं, और यहाँ पर आकर जब मैं सबमिट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गुड लिखा आना चाहिए। अब वो गुड किधर आ रहा है ये नहीं पता, ये देखो यहाँ पे गुड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा ये फंक्शन वर्क कर रहा है। अब इसी के अंदर हम सारी वैल्यूज जो है वो फेच करवा लेते हैं जो कि पोस्ट के अरे में आ रही है हमारे पास। वो कौन कौन सी है? डॉलर, यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ और इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसमें आ जाएगी हमारी नेम की वैल्यू जो हमने इनको इनपुट दी हुई है। हमने इनका नेम जो रखा हुआ है, पहली फील्ड का नेम मैंने नेम ही रखा हुआ है। और इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, 4 फील्ड्स हैं तो 4 को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया 4 टाइम्स। और यहाँ पर ईमेल की आ जाएगी एक, यहाँ पर आ जाएगी वेबसाइट, और यहाँ पर आ जाएगा कमेंट की फील्ड। अच्छा जी, अब इनको नाम भी मैं यही दे देता हूँ, ईमेल को ईमेल का, वेबसाइट को वेबसाइट का, और कमेंट को कमेंट का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हमने वैल्यूज गेट कर ली हैं, और अब यहाँ पे एक इफ की फंक्शनैलिटी लगाता हूँ। इफ एम्प्टी हो डॉलर नेम, या डॉलर एम्प्टी हो डॉलर ईमेल, या एम्प्टी हो डॉलर कमेंट। बेसिकली वेबसाइट को हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं बना रहे क्योंकि वेबसाइट हमें लाजमी नहीं है। तो यहाँ पर एक एरर के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो, ऑल स्टार फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये एरर आ गया। और यहाँ पर एल्स में आते हैं, एल्स में मैं फंक्शनैलिटी लगा देता हूँ। एल्स के अंदर क्या फंक्शन लगेगा हमारे पास, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं हमारे पास एक मेल का फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम डाटा जो है वो अपनी मेल के ऊपर सेंड करवाते हैं। यहाँ पर टू
आता है, एक एक पैरामीटर इसमें टू आता है, यानी टू का मतलब उस आदमी का ईमेल एड्रेस आता है जिसको आप मेल सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं मेल सेंड करना चाहता हूँ networm786@gmail.com। सो इसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ। और इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट ओनली। थर्ड पैरामीटर क्या आता है हमारा मैसेज, जो हमें वहां से मैसेज जो आता है वो हम वहां पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद एक हेडर की फंक्शन होता है इसमें, लेकिन बेसिकली ये क्या होता है हेडर का फंक्शन और ये सारे फंक्शन क्या होते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जो है मैं इसको अरेज कर देता हूँ मेल के फंक्शन के लिए। अभी मुझे दो तीन चीजें चाहिए। वो क्या चीजें चाहिए कि यहाँ पर मुझे टू का एक वेरिएबल क्रिएट करना मैंने, और उसमें मैं ईमेल एड्रेस देता हूँ networm786@gmail.com। और उसके बाद एक और मेरे पास वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा डॉलर हेडर के नाम से, और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। वो क्या वैल्यू होगी, उसमें एक डॉलर नेम आएगा, यानी कि इसका नेम जो है वो इसमें आ जाए, और उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर डॉलर ईमेल आ जाए। बेसिकली मैं आपको चेक करवाता हूं अपनी जीमेल का, अगर अकाउंट मेरे पास ओपन है तो मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको कि बेसिकली हेडर है क्या चीज। और जब मैं यहां पर कोई जीमेल का अकाउंट ओपन करता हूं, सॉरी जीमेल की कोई मेल ओपन करता हूं, तो आप यहाँ पर ये एक छोटा सा ऑप्शन दे सकते हैं, और इसके अंदर आपके पास ये एक फंक्शनैलिटी आ रही है, यहाँ पे ये डाटा आ रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये वो चीज़ मैंने लिखवाई है कि यहाँ पे नेम आ रहा है और यहाँ पर ईमेल आ रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी जो है हम हेडर की मदद से क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फील्ड हमने क्रिएट कर ली, टू की फील्ड क्रिएट कर ली, एक हमारे पास सब्जेक्ट की फील्ड रह गई है। सो सब्जेक्ट की फील्ड भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ डॉलर सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैसेज फ्रॉम डॉलर नेम। ठीक हो गया। मैं ये फंक्शनलिटी ऐड करवाता हूँ कि सब्जेक्ट में मैसेज फ्रॉम नेम से आया, यानी कि ये जब भी हमारे पास अब वहाँ पे हमारे पास मेल आएगी तो उसका सब्जेक्ट लिखा होगा कि मैसेज फ्रॉम बाबर। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर अपना नेम बाबर लिखता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा मैसेज फ्रॉम बाबर। ठीक हो गया। और थर्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास एक डॉलर मैसेज का मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, और इसके अंदर क्या वैल्यू दे दूंगा। पहले तो मैं लिख देता हूं डॉलर, पहले लिख देता हूं नेम, फिर उसके बाद और अच्छा नेम को जो है वो मैं बोल्ड रखना चाहता हूं तो मैं बी का टैग लगा दूंगा, और इसको बी के टैग को क्लोज करके यहाँ पे लिख दूंगा नेम, और इसी के बिल्कुल आगे जो है मैं डॉलर नेम लिख दूंगा, और इसके आगे मैं डबल कोट्स की मदद से यहाँ पर फिर अगेन पहले एक br का टैग दे देता हूं, और अगेन एक br का टैग देकर यहाँ पर b के टैग के अंदर बोल्ड के टैग के अंदर मैं देता हूं ईमेल। और अच्छा ये जो इसको मैं फिलहाल जो है अरेज करता हूं, ये जो हमने लिखा है मैं इसको कॉपी करके दो तीन दफा पेस्ट कर देता हूं, कॉपी पेस्ट 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 एंड पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे एक नेम चाहिए, एक चाहिए ईमेल, और ईमेल के लिए मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ईमेल का ही, और यहाँ पर चाहिए मुझे वेबसाइट, और यहाँ पर वेबसाइट का वेरिएबल जो क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर मुझे चाहिए लिख देता हूँ मैसेज, और यहाँ पर वैल्यू कौन सी चाहिए मुझे कमेंट की। बेसिकली मैं एक दफ़ा आपको चेक करवा देता हूँ ये वाला ही वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवा के कि हमारे पास ये क्या चीज़ शो होगी। मैं इसको फिलहाल कट कर लेता हूँ, मुझे अभी ये नहीं चाहिए। कट करके इसको सेव करके आपको एक दफ़ा ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा पेज को। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम के लिए मोहम्मद बाबर, यहाँ पे लिख देता हूँ networm786@gmail.com। वेबसाइट लिख देता हूँ babar786.com, और मैसेज में लिख देता हूँ हेलो दिस इज माई मैसेज,
और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास वो मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, नेम के आगे आ गया मोहम्मद बाबर, ईमेल के आगे आ गया networm786@gmail.com, वेबसाइट के आगे वेबसाइट आ गई और मैसेज के आगे मैसेज आ गया। तो इस तरीके से अब हमारे पास मैसेज शो होगा। ठीक है, सो ये हमने क्रिएट कर ली, लेकिन जब ये मैसेज हमारे वेबसाइट के ऊपर अपीयर होगा तो यहाँ वहां पर ये BR के टैग नहीं काम करेंगे। उसके लिए हम \n यूज करेंगे। जितने भी BR हैं वहां पे मैं \n यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर भी सेम \n और उसके बाद ये BR को भी मैं दो दफा जो BR लगाए हैं इसको भी \n लिख देता हूँ। सेम इसके लिए भी \n ओ सॉरी स्लैशेस गलत रट गई, \n और यहाँ पर जो BR है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसके नीचे हमें BR की ज़रूरत नहीं होती। सेव कर लेते हैं। अब ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अगले पार्ट में अब शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी का काम जो है मैं अपने अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।